हेलो दोस्त, क्या हाल चाल। मैंने पिछली वीडियोस में कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए थे। हमने 4 टॉपिक्स बताया था कि जिनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है काफी अधिक होती है। जिनमें हमने बताया था कि परिमाण की कोटि, सार्थक अंक, पूर्णांकित करना और त्रुटि। जिनमें हमने पिछली वीडियोस में 2 टॉपिक पढ़ा दिए थे कि पूर्णांकित करना किसे कहते हैं और परिमाण की कोटि क्या होती है। आज हम उस तीसरे टॉपिक की ओर चलते हैं जिससे क्वेश्चन आने की जो प्रायिकता होती है हर मेडिकल एग्जामिनेशन में काफी अधिक होती है, जिसे हम सार्थक अंक कहते हैं, इंग्लिश में सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं। इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। क्वेश्चन आते हैं इससे मैक्सिमम हर एग्जामिनेशन में, हर मेडिकल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं कि सार्थक अंक आखिर होता क्या है। दोस्त, सार्थक अंक क्या होता है? मान लीजिए कोई मापन किया, एक्चुअल में जो सार्थक अंक होता है वो फील का सार्थक अंक होता है। एक फील का सार्थक अंक होता है। सार्थक अंक जो होता है एक फील का सार्थक अंक होता है। मान लीजिए आपने कोई स्केल लिया, मान लीजिए ये आपने एक स्केल लिया, ये आपने एक स्केल लिया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हमने मान लीजिए आपने एक स्केल लिया है दोस्त। अब इस स्केल से आप कोई भी मेजरमेंट, कोई भी लंबाई आप मापिए। आपने एक लंबाई मेजर की, मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है। आपने एक लंबाई मेजर की, ये मेजर किया तो ये 1.4 है, ये 1.5 है, ये 1.5 है। ये आपने मेजर किया, ये 1.5 है, 1.4 है, ये 1.4 है और 1.5 है। ये ना तो 1.4 दिख रहा है और ना ही 1.5 लग रहा है। ये ना तो 1.4 पे है और ना ही 1.5 पे है। पर सर ये जूम करने पर तो इसमें कुछ नजर ही नहीं आएगा कि ये क्या मापा गया है। अगर आप इसको, ये तो जूम करके बना हुआ है, तो इस पे कुछ नजर ही नहीं आएगा कि एक्चुअली में कितना मापा गया है, कितना मापन हो गया है। मान लो हम इसको 1.4 ही मानते हैं। हमने बोला कि 1.4 है। हमने क्या बोला कि हमने इसको लिखा है कि ये भाई साहब ये 1.4 लिख दिया। हमने भाई साहब इसको 1.4 लिख दिया। क्या लिखा? 1.4 लिखा। अब मेरे दोस्त मित्र, तुमको ये पता है कि अगर 1.4 है तो इसमें जो आगे लिखा है 1, ये डिजिट आपके लिए बिल्कुल श्योर होगी। आप कहेंगे सर ये 1 ही लिखा है, ये 1 श्योर है, ये ना तो छोटी है और ना ही कम है। पर ये 0.4 जो हमारे लिए है, ये 0.4 श्योर नहीं है। ये तो 0.5 भी हो सकता है, 0.4 भी है। ये हमारे लिए क्या है? श्योर है। ये अपने लिए दोस्त क्या है? श्योर नंबर है। बट ये 0.5 हमारे लिए क्या है? 0.5। ये 0.4 या 0.5 भी हो सकती है। ये अनश्योर डिजिट है हमारे लिए, अनश्योर डिजिट है। सामने देख दोस्त, सामने देख, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि ये जो 1 लिखा है, ये तू बोलेगा दोस्त ये तो श्योर है, ये ना तो 1 से कम है और ना ही ज्यादा, ये श्योर डिजिट है। लेकिन ये 4 हमारे लिए 0.4 भी हो सकता है और 0.5 भी। यानी तू बोलेगा ये सर ये अनश्योर डिजिट है। मैं यही तो कह रहा हूं कि श्योर और अनश्योर डिजिट को ही सार्थक अंक कहते हैं। श्योर यानी निश्चित और अनिश्चित संख्याओं को ही सार्थक अंक बोलते हैं। दोस्त समझ, सार्थक अंक बोलते किसे हैं? श्योर और अनश्योर डिजिट को ही सार्थक अंक बोलते हैं। ये मैंने बोला कि एक जो है तो बोलेगा दोस्त ये ना तो छोटी है ना बड़ी है, ये सामने लिखी है, ये श्योर है। बट ये जो तुम्हारा डेसिमल के इस साइड लिखा हुआ है 0.4 और 0.5, ये अनश्योर डिजिट है। ये कुछ भी हो सकती है, ये बदल भी सकती है। 0.4 है, 0.5 है। और मैंने क्या कहा कि निश्चित और अनिश्चित संख्याओं को ही सार्थक अंक बोलते हैं। मैंने बोला निश्चित और अनिश्चित संख्याओं को ही सार्थक अंक बोलते हैं। भैया सार्थक अंक जो होता है निश्चित या अनिश्चित संख्याओं को ही सार्थक अंक कहते हैं। यानी किसी उपकरण द्वारा निश्चित या अनिश्चित संख्याओं के मापन को ही सार्थक अंक बोलते हैं। किसी उपकरण द्वारा दिए गए संख्या में कुछ श्योर अंक होते हैं और कुछ अनश्योर अंक होते हैं। मैंने बोला कि
किसी उपकरण द्वारा मापे गए संख्याओं में कुछ श्योर डिजिट होते हैं और कुछ अनश्योर डिजिट होते हैं। क्या बोला मैंने कि किसी उपकरण द्वारा मापे गए संख्याओं में कुछ डिजिट श्योर होती हैं और कुछ डिजिट अनश्योर होती हैं। इन्हीं श्योर और अनश्योर डिजिट को क्या बोलते हैं दोस्त? क्या बोलते हैं? सार्थक अंक बोलते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर बोलते हैं। समझ में आ गया होगा कि सिग्निफिकेंट नंबर आखिर होता क्या है। क्या कहा? मेरी बात सुन मेरे दोस्त, मेरी बात सुन। इसमें कुछ रूल रटाए जाते हैं, इसमें बहुत से रूल रटाए जाते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, मेरा दोस्त सामने देखेगा। इसमें कोई रूल रटाया जाएगा उससे मतलब नहीं, लेकिन दोस्त मेरे तो सामने देखेगा, मुझे नहीं, बोर्ड पे ध्यान देगा कि मैं क्या बता रहा हूं। मैंने कहा कि सभी अशून्य संख्याएं, मैंने कहा कि सभी अशून्य संख्याएं, सभी अशून्य संख्याएं, सभी अशून्य संख्याएं सिग्निफिकेंट नंबर होती हैं। मैंने बोला सभी अशून्य संख्याएं सिग्निफिकेंट नंबर होती हैं, यानी नॉन जीरो डिजिट आर, नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट नंबर, बोले तो सार्थक अंक। यानी अशून्य संख्याएं जो होती हैं वो सार्थक अंक होती हैं, वो सार्थक अंक होती हैं, वो सार्थक अंक होती हैं। मान लीजिए हमने कोई नंबर वैसे दिया 3584, अब तो साफ साफ देखते ही बता देगा कि इसमें कितने नंबर, कितने सार्थक अंक है, कितनी सिग्निफिकेंट नंबर है। इसमें तू बोलेगा दोस्त इसमें 4 डिजिट हैं, इसमें करेक्ट 4 डिजिट हैं, इसमें तुझको 4 डिजिट साफ दिखाई देगा। लेकिन अब तू कहेगा, अगर हम क्वेश्चन देंगे तो अब तू कहेगा दोस्त ये क्या है। देखो मान लिया हमने ये दे दिया 002, अब इसमें तो साफ साफ बताएगा कि कितने डिजिट हैं। इसमें 1 to 4, इसमें भी 4 सार्थक अंक तुझको नजर आ रहे हैं। अब मैंने मान लो कोई एग्जांपल दे दिया 2350, इसमें भी तू बोलेगा कितने सार्थक अंक है, इसमें 4 बोलेगा, लेकिन एक्चुअल में यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 3 है। मैं बताता हूं क्यों 3 है। तब तक के लिए एक और एग्जांपल अगर हम देखते हैं 1.2000 मान में ले लिया। अब तू भी यहाँ फिर बोलेगा कि 224 यानी 5 डिजिट है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ 2 डिजिट है। अब तू बोलेगा ये कैसे सर, मैं बता रहा हूं ना। अब तू कहेगा दिमाग का दही हो गया सर, अब तू बोलेगा दिमाग का दही हो गया। रूल नंबर 1 समझ में आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, 3 समझ में आ रहा है, 4 नहीं आ रहा, कैसे होगा, क्या होगा? अब सुन मेरे भाई, मेरे दोस्त तू सुनेगा मैं क्या बोल रहा हूं। अरे मर गए मर गए, अरे मर गए मर गए, कोई तो लियो बचाए, तीर चला मेरे दिल पे ऐसा वार सहा ना जाए, तीर चला मेरे दिल पे ऐसा वार सहा ना जाए। अब मेरा दोस्त, मेरा मित्र तीर चलाएगा, अब तू तीर चलाएगा, आज के बाद से तू तीर चलाएगा। देखिए तीर कैसे चलाया जाएगा। ये हमारे पास ये वाला अगर हम लेते हैं 1.2000, इसमें राइट साइड से तीर चलाया जाएगा, राइट साइड से तीर चलाया जाएगा। अब तो राइट साइड से अगर तीर चलाएगा तो ये राइट साइड से तीर चलेगा, तो बचा हमारे पास कितना 1.2, यानी अगर राइट साइड में 0 है, 0 अंक है। मैंने क्या बोला था, अशून्य संख्याएं जो होती है वही सिग्निफिकेंट नंबर होती हैं। ये साइड से है, किनारे जो है इधर से तीर चलेगा, और अगर उधर कोई भी अशून्य संख्या है तो नहीं कटेगा, लेकिन अगर टोटल पूरी अशून्य संख्या ही है तो वो काटी जाएंगी। मैंने काटा, बचा कितना 2 नंबर, ये 2 इसका आया, इसीलिए मैंने यहाँ 2 लिखा। मैंने यहाँ कौन सा एग्जांपल दिया था 2350 दिया था। अब यहाँ ने तीर चलाया, राइट साइड से तीर चलाया, मेरा मित्र और मेरा दोस्त अब तो तीर ही चलाएगा। तीर चला और खेल खत्म कर, तीर चला और खेल खत्म कर, तीर चला के तू खत्म, टाटा बाय बाय कर दे। देखना क्वेश्चन देख, अब तुम क्वेश्चन देख, समझ में आ गया होगा। अब तुम क्वेश्चन देख क्या है। ये मैंने क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल के तौर पर 2 3 4 5 00। अब दोस्त तू तीर चलाएगा, तीर, तो तीर चलाने में माहिर हो गया है, तू तीर चलाने में बहुत ही एक्सपर्ट हो गया।
तो राइट साइड से तीर चलाएगा। अब तुमने तीर चलाया यानी डबल डिजिट कैंसिल हो गई। हमने कहा कि अशून्य संख्या ही सिग्निफिकेंट नंबर होती हैं, शून्य संख्या नहीं हो सकती। अगर वो साइड पर हैं तो ये देखिए साइड पर थी और यहां से हमने तीर चलाया, तीर चलाते ही यहां की संख्या खत्म हो गई। तुमने संख्या को खत्म कर दिया मेरे दोस्त, मेरे मित्र, तू तीर चलाना सीख गया। अब तू तीर चलाएगा और देख 2 नंबर खत्म हो गए, इधर बचा कितना 1 2 3 4। इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंट नंबर सार्थक अंक क्या आएगा? इधर सार्थक अंक तेरे लिए आएगा 2 to 4। ये हमारे लिए 4 सार्थक अंक आए। अब हमने क्या बोला कि दूसरा एग्जांपल है 1.002। ये हमारा एग्जांपल आया 1.002। मैंने कहा कि लास्ट में साइड में कोई भी अशून्य संख्या होगी तो वो नहीं काटी जाएंगी। ये साइड में हमारी अशून्य संख्या है, इसका मतलब ना इधर से तीर चलेगा और ना ही इधर से तीर चलेगा। अब तीर चलने वाली कोई भी जगह नहीं बची है तो तीर नहीं चलाएंगे। कितनी संख्या है 1 2 3 4, यानी हमारे यहाँ 4 संख्या, यानी इसकी सार्थक क्या होगी हमारे लिए 4 होगी। हमने एक क्वेश्चन दिया पॉइंट, एग्जाम्पल दिया हमने 0.00231। ये हमने एक संख्या दी 0.00231, हमने संख्या दी 0.00231, ये हमने संख्या दी। अब मेरा दोस्त, मेरा मित्र, कुछ करना नहीं है, तीर चलाना है तो तीर चलाएगा। इधर से तीर बिल्कुल नहीं चलेगी बिकॉज इधर अशून्य संख्या है हमारी। यहां से तीर चला दोस्त, ये ले तीर चलाया तुमने। अब हमारे पास कितनी संख्या बची? हमारे पास बची है 3 संख्याएं। हमारी सिग्निफिकेंट नंबर क्या आएंगी? 3। हमारी सिग्निफिकेंट नंबर क्या आएंगी? 3। अब तो ध्यान दे दोस्त, ध्यान दे, देख सामने, देख सामने, देख, ध्यान दे। एग्जाम्पल में हमने दिया 2 × 10⁵ ये हमने दे दिया, 2 नहीं ले 2.3 ले, ये हमने दे दिया। अब तेरा सर चकराने लगेगा दोस्त, ये क्या आ गया, इसका क्या करना है? अरे भाई कुछ नहीं करना है, इससे मुझे कुछ करना ही नहीं है। ये क्या है? इससे मुझे कोई लेना देना ही नहीं कि क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं कि ये क्या है, इससे लेना देना ही नहीं है, इससे लेना देना, कुछ लेना देना नहीं है। तो इधर देख, इधर देख कितनी संख्याएं हैं। हमारे पास 2 संख्याएं हैं, इसका सार्थक अंक हमारे लिए क्या होगा? 2। दिस इज द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ दिस नंबर, सिग्निफिकेंट नंबर, ये हमारे लिए आया सिग्निफिकेंट नंबर। क्या भाई तीर चलाना सीख गए ना? तीर चलाना सीख गए होगे। अब मैंने कहा कि हमने दिया 5 केले, 4 पेन, 6 संतरे, 2 सेब। बोल इसकी सिग्निफिकेंट नंबर क्या आएगी? इसकी सिग्निफिकेंट नंबर क्या आएगी? अरे खत्म भाई खत्म, इसकी सिग्निफिकेंट नंबर अनंत आएगी। अब क्या बोलेगा तू भाई? अरे दोस्त अब क्या बोलेगा? इसकी सिग्निफिकेंट नंबर अनंत कैसे आ गई, इनफाइनाइट कैसे आ गई? अरे मेरा दोस्त, निश्चित संख्याओं में सार्थक अंक इनफाइनाइट होता है। निश्चित संख्याओं में हमारा जो सार्थक अंक होता है, ये निश्चित संख्याएं है, इसके लिए हमारा सार्थक अंक इनफाइनाइट होगा। तो नोट में लिख सकता है दोस्त, मेरा मित्र। देख क्या होगा कि निश्चित संख्याओं के लिए, निश्चित संख्याओं के लिए सिग्निफिकेंट नंबर होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं SN। सिग्निफिकेंट नंबर जो होता है वो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। मैंने क्या बोला कि निश्चित संख्याओं के लिए सिग्निफिकेंट नंबर हमारा इनफाइनाइट होगा, सिग्निफिकेंट नंबर हमारा इनफाइनाइट होगा। मैंने कहा कि अगर संख्याएं निश्चित हैं, कांस्टेंट है, निश्चित है, श्योर है, तो उनके लिए सिग्निफिकेंट नंबर हमारा इनफाइनाइट होगा। खत्म।
अब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हम सारे क्वेश्चन बताएंगे, सारे क्वेश्चन लगवाएंगे। तो देखिए ध्यान से, मेरे को नहीं बोर्ड को देखने का दोस्त, अरे देखना देखना बोर्ड को। देख दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है कि निम्नलिखित प्रेक्षणों में सार्थक अंक ज्ञात कीजिए। क्या ही करना है, तीर चलाना भाई, तू तो एक्सपर्ट हो गया है ना, तू तो एक्सपर्ट हो गया है, तीर चलाना। इधर से तीर चला 0.007, चलाना तीर भाई, ये ले चलाना तीर तुमने। बचा कितना 1, यानी हमारे लिए क्या सार्थक अंक आएगा, फर्स्ट, ये ले ऑप्शन 1 सही है, तुमने तीर चलाया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखना भाई दूसरा क्वेश्चन देखना भाई, 64 इंटू 10 पावर 24 लगाना भाई। क्या होगा, इसका कोई खेला नहीं है, इसका कोई भी खेला नहीं है, इस क्वेश्चन में इसका कोई खेला नहीं है, खत्म। अब तो लगाना भाई, इधर ना कोई तीर चलाने वाली बात है। कितनी संख्या, 1 2 3, हमारा ऑप्शन 3 इज करेक्ट, हमारा ऑप्शन 3 इज करेक्ट। देखना भाई कितना आसान है, देखना तुम। चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखना दोस्त, बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या आना चाहिए। दोस्त तीर चलाना, तू तो एक्सपर्ट हो गया है ना, तीर चला 2370, इधर से भी तीर चला भाई, इधर से भी तीर चला। बचा कितना तेरे पास, 237, 3 अंक, 3 डिजिट्स, हमारा सार्थक अंक आया सी, यानी थर्ड। अब तुझको करना ही क्या है, हो गया ना, सीख गया तू, सीख गया ना भाई। चल आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ले भाई दूसरा क्वेश्चन, चल इसको लगाना भाई, लगा। क्या ही करना है भाई, इसमें ना कहीं 0 है ना कहीं से तीर चलाना, क्योंकि ना इधर है शून्य ना ही उस साइड आ शून्य है। देखना भाई, ना इधर आ शून्य ना इधर आ शून्य, करना ही क्या है, तो गिनना, तो गिन 1 2 3 4, द सिग्निफिकेंट नंबर इज 4, दैट्स करेक्ट ऑप्शन इज 4। लग गया ना तेरा, लग गया तो तीर चलाना भी सीख गया, सार्थक अंक। ले भाई दूसरा क्वेश्चन लगा, तुम लगाना भाई, लगा। तीर चलाना तेरे को आता है तो तीर चला, इसमें तू बस तीर चला, ये ले। कितना आया, सिग्निफिकेंट नंबर इज 4, ये ले भाई, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ले भाई दूसरा क्वेश्चन देख तू ना, ये रहा क्वेश्चन 26। इधर से तीर नहीं चलेगा, इधर से भी तीर नहीं चलेगा, तो गिनना कितना नंबर है, 1 2 3 4 6, ये ले तुम्हारे लिए 2 2 4 1 5 आया है, ऑप्शन हमारा 5, ये ले तुम्हारे लिए ऑप्शन हमारा 5 आ गया। देखना दूसरा क्वेश्चन देख, ले भाई अब तीर चला, लेना देखना भाई, तीर चला 6 to 1, तू तो एक्सपर्ट हो गया है ना, ये ले तीर चल गया। बचा कितना तेरे लिए, 3, ये ले तुम्हारा सिग्निफिकेंट नंबर क्या आ गया है, 3 इज करेक्ट ऑप्शन, 0.621, एंड दिस इज, यहां से तीर चलाया तुमने और ये ले 3 आंसर आ गया। देखना भाई तू सीख गया और तेरे को तीर चलाना भी आ गया, क्या बात है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखना भाई क्या है, क्या क्वेश्चन है, तो ध्यान देना। 6.02 इंटू 10 पावर 21, मैंने कहा इसका खेला खत्म है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं। तो ये ध्यान दे, ये कितना अंक है, ना इधर से तीर चलने वाला ना इधर से तीर चलने वाला, तेरे पास कितनी संख्या बची, 3। ये ले भाई, ये ले, लग गया ना, लग गया क्वेश्चन लग गया। दूसरा क्वेश्चन देखना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, तुम ध्यान देना। 5.28 इंटू 10 पावर 28, मैंने कहा इसका खेला खत्म है, इसका कोई लेना देना नहीं, गेम से ही ये बाहर है, ये आउट है। तो इसको देखना, ना इधर से तीर चलने वाला ना उधर से तीर चलने वाला, खेला खत्म। आंसर क्या इसका आया, 3 डिजिट्स, 3, सार्थक अंक हमारे लिए 3 आ गया है। अब तू बहुत ही एक्सपर्ट हो गया मेरा दोस्त, मेरा मित्र। देखना तू लगाने लगा तो सब जान गया, तेरे को तीर चलाना भी आ गया, समझ में आ गया ना। और क्या चाहिए, तू करना खुद, तेरे को क्वेश्चन में दे रहा हूं, तेरे को मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तू खुद करना। ये ले भाई देखना दोस्त, अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है।
तुम खुद लगाओगे तुमको खुद समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने पहले ही बताया था मैं स्टूडेंट हूँ और मैं भी खुद पढ़ रहा हूँ नीट एग्जामिनेशंस के लिए। अटेम्प्ट मेरा सेकंड है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बैच लिया हूँ, चल रहा है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो सपोर्ट कर देना भाई, कर देना। मेरे को चाहिए क्या तेरे से, बस सपोर्ट कर देना भाई। ओके, थैंक यू।